अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगियों में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे आज की रेसिपी की तरफ। आज बन रही है जी हमारे किचन में मटन बिरयानी। मटन बिरयानी के लिए मैंने 1 kg चॉप्स ले लिए चिकन की। आप कोई भी मिक्स चिकन मुंह से निकल गया, बच्चे चिकन पसंद करते हैं तो मुंह से चिकन ही निकलता है। मटन की मैंने चॉप्स ले लिए हैं। आप मिक्स मटन ले सकते हैं या जो भी आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। मेरे बच्चे चॉप्स शौक से खाते हैं, अदरवाइज़ वो मटन नहीं खाते। तो मैंने 1 kg मटन ले लिया। 3 तो मैंने दरमियाने साइज़ की बारीक स्लाइस की हुई प्याज ली है। 4 से 5 अदद मैंने टमाटर लिए, इनको मैंने काट लिया। 2 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। इससे मैंने जो है ना पेस्ट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने इसको बाद में ब्लेंड करना है गलाने के बाद एक दफ़ा। 1 गट्ठी मैंने लहसुन की ली है। 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें ली हैं। 1 प्याली मैंने दही की ली है। 1.5 खाने का चम्मच मैंने नमक लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी ली है। 1 खाने का चम्मच पिसी लाल मिर्च ली है। 1 खाने का चम्मच जो है ना पिसा गरम मसाला लिया है। 1 खाने का चम्मच जो है मैंने सूखा धनिया लिया और 1 साशे जो है ना मैंने नेशनल का बिरयानी में मसाला लिया है। मैं चाहती हूँ तो मैं इसको इतना भी ऐड करती और कुछ एक तो स्पाइसेस और डाल सकती है आपसे, मैंने इसमें ये डाला है तो गुजारा हो सकता था। लेकिन जो हम बनाते हैं जो वो हमें ईमानदारी के साथ शेयर भी करना होता है। और मैंने जो 3 अदद ना छोटे साइज़ के आलू लिए हैं और इन पर मैंने ज़रदा कलर लगा दी। कभी कभी मेरा दिल करे तो मैं इसमें डालती हूँ। और लास्ट टाइम मैंने चिकन बिरयानी बनाई थी तो उसमें मैंने आलू नहीं डाले थे। और हम साबुत मसाले लेंगे लेकिन वो आगे जाके लेंगे जब हम चावल बॉईल करेंगे। और उसके साथ हम टमाटो के स्लाइस लेंगे और लेमन स्लाइस लेंगे और इस तरह में जो है पुदीने के पत्ते लेंगे, लेकिन वो आगे चल के आएंगे जब हमारा चावल बोलने वाला जो है ना प्रोसीजर आएगा और दम वाला प्रोसीजर आएगा। तो अभी जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब चलते हैं जिसकी तैयारी की तरफ। मैं चूँकि पहले भी बताती हूँ हम हाउस वाइफ्स हैं, मेरी तरह मोस्टली ऐसी औरतें होंगी जो हाउस वाइफ्स होंगी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पेस्ट बनाएं या पौना घंटा या घंटा मटन को गलाएं। तो हमें तो इंस्टेंट काम करने होते हैं, इसलिए मैं तो उसको कुकर में ही वेट लगाती हूँ। बाकी अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप इसी तरह आप रेसिपी को फॉलो करके जो है ना उसको बना सकती हैं पतीले में भी। सबसे पहले मैंने जो है ना कुकर में 1 प्याली ऑयल ली है। इसमें मैं ये प्याज डाल दूँगी और इन प्याज़ों को मुझे लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, मुझे इनको लाइट ब्राउन करना है। तो मैं इनको लाइट ब्राउन करूँगी। जितनी देर में ये लाइट ब्राउन होते हैं हम अपना आगे वाला थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ये लाइट ब्राउन होते हैं, उधर प्याज़ों के ब्राउन होने का सिलसिला शुरू हो गया था। मैंने जो दी थी ना 1 प्याली दही, उसमें मैं नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया और जो है ना ये बिरयानी मसाला शामिल कर दूँगी। आलू बुखारा इसके अंदर ऐड होता है। इमली मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा चेंज है और मेरे बच्चों के गले थोड़े ख़राब हुए हैं। आप चाहें तो इस दही में इमली भी शामिल कर सकती हैं, लेकिन अभी मैं इसको स्किप कर रही हूँ। वैसे मैं डालती हूँ लेकिन इस वक्त मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि बच्चों के गले ख़राब हैं तो जो है ना बिरयानी ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। वैसे तो दही भी है, टमाटर भी हैं, बंदर आलू बुखारा भी हो गया तो फिल वक्त जो है ना इतना ही स्पाइसी उनके लिए काफ़ी है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। प्याज़ों के ब्राउन होने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। ब्राउन होने का तो नहीं लेकिन फ्राई होने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्याज ब्राउन होंगे मैं इसमें ये लहसुन, अदरक, टमाटर डाल दूँगी, इसे मिक्स करूँगी। इसमें मैं मटन की चॉप्स डाल दूँगी और फिर इसमें पानी डाल के तकरीबन 1 से 1.5 प्याली इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और फिर आगे चलेंगे। देखें जी मटन मेरा ज़बरदस्त गल गया। 20 मिनट में इस मटन को मैं दूसरे बर्तन में निकालूँगी और इस मसाले को मैं ब्लेंड कर लूँगी जी। तो इस मसाले को जो है ना ब्लेंड करके मैंने इन मटन चॉप्स में ऐड कर दिया है। इस बर्तन चेंज कर दिया और अब इसी पॉइंट में इसमें ये आलू और हरी मिर्चें डाल दूँगी। इसी पानी में जो है आलू गल भी जाएंगे और फिर बाद में इनकी भुनाई कर लेंगे। ऑयल कितने अच्छे तरीके से ऊपर आया हुआ है। इसे आपने आलू गोश्त का खाना नहीं समझना। थोड़े से आलू डालने का मतलब ये नहीं है कि ये आलू गोश्त बन गया। बस कई लोग पसंद करते हैं, कई लोग नहीं करते, लेकिन मुझे आलू अच्छे लगते हैं बिरयानी में ना।
तो कभी मैं डालती हूँ कभी नहीं डालती। अब हम इसका थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, ये आलू गल जाएंगे, पानी खुश्क हो जाए, फिर इसकी भुनाई करेंगे दही वाला डाल के ना अपने मसाले। जी ये देखें जी, अब इसका पानी कम होने लग गया है, तो मैं ये दही जो है ना बिरयानी मसाले वाला और दूसरे मसालों वाला मैं इसमें पलट दूँगी और इसको इसके साथ पकाऊँगी और साथ साथ इसकी भुनाई करती जाऊँगी। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है सारे किचन में से, सारे घर में से बिरयानी की, कि मैं बस बता ही सकती हूँ, दिखा ही सकती हूँ। स्मेल करने के लिए आपको इसको बनाना पड़ेगा खुद ही कि कैसी प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छा, बिरयानी बनाते वक्त आपने हमेशा ये बात याद रखनी कि आप इसका मसाला कभी भी बिल्कुल खुश्क नहीं करना। अगर आप इसका मसाला बिल्कुल खुश्क कर देंगे ना, तो वो मसाला जो है बिरयानी में गुठलियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो फिर उसका मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो छोटी छोटी गुठलियाँ जगह जगह पे बनती हैं। जब आप इसमें थोड़ा सा लिक्विड ज़रूर रखें इसको भुनाई करने के बाद ना, उससे यह है कि मसाला अच्छे तरीके से बिरयानी में मिक्स होता। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी रेसिपी को ठीक कर सकते हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के घरों में सब कुछ बनता आ रहा है सदियों से, और बनाते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं। बस अपना अपना तरीका शेयर करना होता है आपके साथ, के हो सकता है कुछ हम आपसे सीख लें, कुछ आप हमसे सीख लें। जी तो ये देखें, अब ये भुनाई की तरफ आ गए, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। मेरी वो फ्रेंड्स, मेरी वो सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे हाथ की बिरयानी खाई है, उन्हें याद होगा मैंने एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो इत्काफ़ में बैठी हुई थी, उनकी इफ्तारी भेजी थी, तो उन्होंने स्पेशल मुझसे पूछा था कि आपने ये बिरयानी कैसे बनाई है। अगर वो देख रही हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि उन्होंने तो ये खाई हुई है मेरी बिरयानी, मटन बिरयानी। अब ये बिल्कुल भुनाई की तरफ आ गया, इसे मैंने 15 से 20 मिनट भूनना है और थोड़ा थोड़ा जो है ना मैंने इसके अंदर मसाला, थोड़ी थोड़ी ग्रेवी जो है ना छोड़ देनी है। हाँ जी, मैं आपको ये बताना भूल गई, जो मैंने इसमें चावल यूज़ किए हैं, 1 किलो मटन में मैंने 1 किलो चावल यूज़ किए हैं। आप 1.5 किलो 2 किलो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं और स्पाइसेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली के हिसाब से हमें इतने चावल बहुत हैं। गैस की बहुत प्रॉब्लम है एक तो, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ती है। कभी गैस वाले चूल्हे पे, कभी सिलेंडर वाले चूल्हे पे, कभी इधर कभी उधर। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क के भी गैस के हालात ठीक करे। बिजली के तो ठीक हो गए हैं, गैस के रह गए हैं, अल्लाह ताला वो भी ठीक कर दो। देखें कितना खूबसूरत ग्रेवी का कलर आया। देखें जी, देखते ही देखते हमारी भुनाई भी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। आलू गल गए हैं, इसमें से किसी किस्म की कच्चेपन की स्मेल नहीं आ रही, बल्कि इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मेरे से खुद वेट नहीं हो रहा। मुझे खुद मेरे घर में बिरयानी, बच्चों में बहुत, वैसे बिरयानी वैसा ऐसा फूड है पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा जो है ना पसंद किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस देखें इतनी सी ग्रेवी मैंने इसमें रखनी है। अगर इससे ज़्यादा मैंने खुश्क की तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी अंदर, इतनी हमने रखनी है। ये देखें बस इतनी सी, ये मसाला ही ऊपर ऑयल है इस वजह से आपको ऐसे लग रहा है। ये देखें इतना सा मसाला हमने इसका रखना है ज़रूर। बस यहाँ पे मैं अब इसको कंप्लीट कर दूँगी और आगे फिर चावल बॉयल करेंगे। जी मैं बॉयल कर लूँगी 80% तक और 20% मैं सख्त रखूँगी। इनमें बादियान और तमाम साबुत मसाले डाल के मैं चावलों को बॉयल कर लूँगी। उसके बाद ये है जी हमारी बिरयानी की डेकोरेशन का सामान। अनियन स्लाइस हैं, टमाटो स्लाइस हैं, लेमन स्लाइस हैं, पुदीना है और ये जर्दा कलर है। हमारे बॉयल हो गए हैं। अब हम तहें लगाने का काम करेंगे। क्योंकि मैंने नीचे शीट बिछाई, ऊपर मैंने ये रख दी थी, मैंने अपनी अनबॉक्सिंग करते हुए बताया था और दिखाया था, ताकि जो है ना ये नीचे की जो शीट मैंने बिछाई है अपनी शेल्फ पे, ये ना जले। सबसे पहले मैंने चावलों की एक तह लगाई है। अब इसके ऊपर मैं अपनी मटन की ग्रेवी की तह लगाऊंगी। इसको फैला दूंगी और दूसरी तह मैं फिर चावलों की लगाऊंगी। ये शेफ टिप समझ लें आपके जो है ना लेमन के स्लाइस में हमेशा मिड वाली
तय में लगाते हैं इसके ऊपर। मैं फिर अब चावलों की तय लगाऊंगी एक। अब मैं एक ही तय लगाऊंगी बस चावलों की लास्ट। अब मैं बाकी के मटन की तय इसके ऊपर लगा दूंगी अच्छे तरीके से। स्पैचुला के साथ मैं मसाला साफ करूंगी। अब इसके ऊपर मैं जर्दा रंग डाल दूंगी। वैसे मैं ऑरेंज रेड कलर डालती हूँ, ऑरेंज कलर ये नहीं, रेड मुंह से निकल गया ऑरेंज, उससे ना बिल्कुल बाजार वाला कलर आता है। और इसके ऊपर अब मैं टमाटो के स्लाइसेस रख दूंगी ऐसे। साथ ही मैं अनियन स्लाइसेस इसके ऊपर फैला दूंगी और ऊपर इसके मैं डाल दूंगी पुदीने के पत्ते। कई लोग ब्राउन प्याज इसके ऊपर डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, वो मेरे बच्चे निकाल देते हैं बाहर, इसलिए मैंने इस तरह के डाल दिए। अब इसके ऊपर ढक्कन दूंगी और इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम दे दूंगी और फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखिए जी हमारी बिरयानी अब रेडी है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें जी ज़बरदस्त सी मेरी बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इतनी खुशबू सारे घर में फैली और बिरयानी तो कोई भी बनाए, इसकी तो खुशबू ही ऐसी होती है कि 2 मोहल्ला तक इसकी स्मेल जाती है। तो अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो क्योंकि इसकी खुशबू से अब जो है ना सारे इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं तो हम इसको खाएंगे और इसका टेस्ट आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।